श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 23 जून। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज 23 जून को तीन सुंदर संयोग एक साथ बन रहे हैं। कौन कौन से हैं आपको पता होगा। पहला तो सोमवार का दिन है, दूसरा सोमवार की प्रदोष है और तीसरा मासिक शिवरात्रि यानी कि शिव पार्वती के मिलन का दिन है। और हम सभी लोगों को आज गोल बत्ती और लंबी बत्ती को एक ही दीपक में लगाने का ये उपाय करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद करना है और कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे इस उपाय को करना है। इससे आसान, इससे प्यारा उपाय शिव पार्वती के मिलन का हो ही नहीं सकता। करिएगा ज़रूर सभी लोग। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सा उपाय है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो सोमवार की प्रदोष आपको बहुत देखने को मिलेगी, सोमवार की मासिक शिवरात्रि आपको बहुत देखने को मिलेगी। प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ जाए ये भी बहुत देखने को मिलेगा। बट सोमवार का दिन महादेव का हो, उसी दिन प्रदोष आ जाए, उसी दिन मासिक शिवरात्रि आ जाए, ऐसा सुंदर संयोग कई वर्षों के बाद ऐसा देखने को मिलता है ना। तो आपके पास में मौका है, क्या करिएगा, विशेष तिथि है, विशेष दिन है, तो आप जो दिया लोगे उस दीपक के अंदर क्या डालोगे, जल्दी से बता दो। क्या डालोगे? घी डालेंगे। क्यों घी डाल रहे हैं? क्योंकि विशेष तिथि है ना। घी डाल दिया। अब बारी आती है दीप को प्रज्वलित करने की, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को गोल बत्ती का दिया दिखाई दे रहा है ना। क्या करना है, आप ऐसे गोल बत्ती का तो दिया लगाओगे ही लगाओगे। हमें शिव पार्वती का मिलन कराना है एक ही दीपक में। जब हम किसी देवता के लिए कोई दिया लगाते हैं तो बत्ती कौन सी होती है आपको पता होगा, गोल बत्ती। जब हम किसी देवी माँ के लिए दिया लगाते हैं तो बत्ती कौन सी होती है, लंबी बत्ती। ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होंगी, पता है ना। अब यहाँ पर आप लोग को जो दीपक दिख रहा है, दिया दिखाई दे रहा है, इसमें एक गोल बत्ती लगेगी और इसी गोल बत्ती से घुमा करके सटा करके आपको लंबी बत्ती लगानी है। क्यों? क्योंकि ये गोल बत्ती हम लगा रहे हैं भोले शंकर के लिए और ये जो लंबी बत्ती हम लगा रहे हैं वो किसके लिए, माता पार्वती के लिए। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? जल्दी से बताओ, क्लियर है क्या? अब सॉरी, अब आप इस दीपक को उठाना, कहाँ पे लेके जाओगे? मैंने आपसे क्या कहा है कि आप इस उपाय को अपने घर पे करेंगे, कहीं भी आपको बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके घर में महादेव का शिवलिंग ज़रूर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपके घर में होगा, है ना। क्या करना, जैसे महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के जाना, किसको, उस दीपक को, जैसे मैंने लगा दिया, ठीक। अब क्या करना है, आप इस दीपक में गोल बत्ती तो आपने लगाया ही लगाया है और इसी गोल बत्ती से सटाते हुए घुमाते हुए आपने लंबी बत्ती भी लगाई है। बारी आती है इन दोनों दीपक को इन दोनों बत्तियों को प्रज्वलित करने की। जब आप ये गोल बत्ती जलाएंगे, जब आप ये लंबी बत्ती जलाएंगे, भोले शंकर और माता सती से विनती करेंगे। कैसे? कि हे भगवान, हम यह दीपक आज प्रज्वलित कर रहे हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं। हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हमसे जो भी त्रुटि हुई हो, हमें क्षमा करें और आप इस दीपक को स्वीकार करें। आज हम आपका मिलन करा रहे हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करके और दीप प्रज्वलित करना। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, दीपक के नीचे कोई भी अनाज का दाना ज़रूर रखिएगा। डायरेक्ट धरती माता के ऊपर दीपक को मत रखना। दीप प्रज्वलित करने के बाद में थोड़ा सा कोई सा भी चावल डाल सकते हो, काला तिल डाल सकते हो। इतना करने से शिव पार्वती का मिलन पूरा होता है और आप जिस कामना से इस उपाय को कर रहे हैं, दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं, वो विशेष भी आपकी पूरी ज़रूर होती है ना। चलो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना है, हरे मूंग के साथ में। लेकिन सिर्फ इस उपाय के लिए हरे मूंग की ही ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे सामान लेने हमें ना। एक दो सामान नहीं, हमें कम से कम 5 से 6 सामान लेने हैं इस उपाय के लिए। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि वो 5 से 6 सामान आपके घर में अवेलेबल होंगे, है ना। लेकिन समझिएगा पहले इस उपाय के बेनिफिट। इस उपाय का फ़ायदा होगा आपकी इच्छा की पूर्ति। जैसे बहुत व्रत उपवास करते हो ना, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक। क्या करिएगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सॉरी,
क्या करना, आप इस प्रकार से हरे मूंग को लेना और फिर आपको गुड़ लेना। एक्चुअली मैं अपने घर से थोड़ा बाहर आ गया हूँ और यहाँ पे ऐसे ठंडे पानी पीने की वजह से पूरा गला मेरा ख़राब हो चुका है, तो इसलिए बार बार आवाज़ मेरी फंस जा रही है। दो तीन चीज़ लेनी है, एक तो खड़ा मूंग लेना और फिर क्या लेना है, थोड़ा सा गुड़ के टुकड़े लेना, एक आपको बेलपत्र लेनी है, एक आपको शमी का पत्ता लेना है, थोड़ा सा आपको लाल चंदन लेना है, थोड़ा सा आपको काला तिल लेना है, थोड़ा सा आपको चावल के दाने को लेना है, ठीक है ना। इतने सारे सामान को आप सभी को लेना है, ठीक है ना। कौन कौन से, हरे मूंग को लेंगे, आपको गुड़ लेना है, आपको लाल चंदन लेनी है, आपको बेलपत्र लेनी है, आपको शमी का पत्ता लेना है, आपको काला तिल लेना है, आपको चावल लेना है ना। इन सभी चीज़ों को लीजिएगा, एक तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उन सभी चीज़ों को एक एक करके कलश के अंदर डाल दो, ठीक। उन सभी चीज़ों को कलश के अंदर डालने के बाद में आपके पास में गंगा जल होना चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना है ना। अब आप इस कलश को उठाना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी विशेष हो, है ना। चुपचाप पूरा जल एक ही बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए करिएगा। कोशिश करना इस उपाय को मंदिर में करने की, लेकिन अगर शाम हो गया है, रात हो गया है, मंदिर नहीं जा पा रहे हो, फिर कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से मंदिर नहीं जा पा रहे हो, तो अपने घर पे भी उपाय कर सकते हो। कण कण में शंकर हैं, बस भाव अच्छे होने चाहिए, हर जगह आपको शंकर मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको बेलपत्र से करने हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं, आपके पास में बस कुछ घंटे और बचे हैं। किस चीज़ के, गुरु जी के बर्थडे का ऑफर आज खत्म हो जाएगा, फाइनली खत्म हो रहा है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, बहुत सारे पैसे के लिए। 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर की लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए। इनमें से कोई भी एक भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हैं, इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दे रहा हूँ, फ्री दे रहा हूँ। कौन कौन सी, स्क्रीन पे आप लोग को महादेव का एक शिवलिंग दिखाई दे रहा है, जो कि LED के फॉर्मेट में है, पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही थोड़ा सा जल चढ़ाओगे, इनमें से एक लाइट जलेगी, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही सुंदर होता है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, है ना। इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री में मिल रहा है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री में मिल रहा है, रुद्राक्ष की माला आपको अच्छी क्वालिटी की फ्री में मिल रही है, 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए फ्री में मिल रहा है, और एक नई चीज़ मैंने ऐड कर रखी है, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आप मुझे जल्दी से कर दीजिए आज रात 12 बजे से पहले व्हाट्सएप पे मैसेज 9005643345। बहुत ही कम प्राइस में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। पैसे यहाँ नहीं बताऊंगा कितने लगेंगे, जब आप व्हाट्सएप करिएगा वहाँ बताऊंगा, वरना यूट्यूब को यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हैं। अब बातें करते हैं इस उपाय की। इस उपाय से आप अपने घर परिवार के किसी भी रूप के कष्ट को ख़त्म कर सकते हो, चाहे वो कैसा भी कष्ट है ना। इसके लिए एक बेलपत्र ले लेना बस, ठीक। बेलपत्र के बाद में तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो। विशेष तिथि है तो क्या डालोगे, बार बार बताया है मैंने, गंगा जल, है ना। आप इस कलश को उठाना और थोड़ा सा शहद आपके पास में हो ना, तो उसे ले लेना, है ना। अब पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा नियम समझेंगे, जो शहद होगा ना, उस शहद को 2 जगहों पे लगाना है। कहाँ कहाँ पे, पहले तो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, और फिर दूसरी बार लगाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। लगा दिया। जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को पहले रखेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और उसके बाद में उस बेलपत्र को कहाँ पे रखेंगे, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। बार बार बेलपत्र बदलेंगे नहीं, एक ही बेलपत्र को पहले माता अशोक सुंदरी, फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख करके, और 1 लोटा जल, जो भी घर परिवार की कष्ट हो, परेशानियां हो, महादेव का अवधूत रूप अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म होंगे, ठीक है ना। चलो एक आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय तो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है। इसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है।
जो कि हमारा चौथा है। क्या करिएगा, आपके पास में एक बेलपत्र होना चाहिए। मेरी बात सुनेंगे, अगर बेलपत्र ना मिले आपको ना, इसीलिए मैंने पेड़ दिखा दिया, बेलपत्र आपको ना मिले ना तो किसी भी वृक्ष की कोई भी एक पत्ती ले लो, कोई भी एक पत्ती, ठीक है ना, उसे लेना, महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना। जो परिवार की प्रॉब्लम चल रही है, कोई इंसान गुस्सा कर रहा, पैसे की कमी है, कोई भी दिक्कत है, भोले शंकर की 5 बेटियों का स्मरण करना। कौन कौन सी? जया, मैं देखो अभी वीडियो को जल्दी से रोको, सभी लोग जल्दी रोक दो वीडियो को। अब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो भोले शंकर की 5 बेटियों के नाम। जब लिख देना उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना, ठीक। चलो, कौन कौन से नाम होते हैं? जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। इन्हीं 5 बेटियों का स्मरण करते हुए घर परिवार की जो प्रॉब्लम है उसे कहते हुए उस पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जिस भी दिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ती है, अगर आप समर्पित करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।